सुबह मैं अपने जूते की नोक पे लेके चलता हूँ। मेरे को कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी का लालच नहीं है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। नमस्कार बंधुओं, ये आपने वीडियो सुनी, ये हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, जो कि इनकी पुरानी वीडियो है और ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये मुख्यमंत्री पद को जूते की नोक पर इस्तीफा रखते हैं अपना। और आज जब ईडी की हिरासत में हैं तो पूरा उछल कूद पिछले कई दिनों से आप देख ही रहे हैं किस तरह से पूरे दिल्ली का माहौल हो रखा है। यहाँ बीजेपी एक तरफ इस्तीफे के लिए प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी कह रही कि जी एक ईमानदार आदमी को इन्होंने अंदर कर दिया। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आज हाई कोर्ट में क्या बहस हुई, किस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी जी ने अपना बेल के फेवर में कि भाई इनको एंटरिम जमानत दी जाए, उसके लिए अपना पक्ष रखा और उस पर काट किस तरह से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू जी ने अपने पक्ष में क्या बात बताया, इन सब विषयों में बात करेंगे। और फाइनली आपको पता है उसकी क्या होना है। बेल तो मिलनी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको पता ही है किस तरह से सत्येंद्र जैन मई 2022 से जेल में है मनी लॉन्ड्रिंग में, और उसी से शिफ्ट होके ये आबकारी घोटाला का पर्दाफाश हुआ था। आपको पता ही है, उसमें मनीष सिंह सिसोदिया जी फरवरी 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं, और संजय सिंह जी ये अक्टूबर 2023 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। अब केजरीवाल जी का 28 तक की रिमांड है, उनका भी तिहाड़ जाने का नंबर आ रहा है। मतलब दिन की बात है, जाना तो है ही है। मसला ये भी नहीं है, मामला बड़ा ये है जो आज हमें बात करनी है कि भाई भारतवर्ष में बहुत सारे बड़े बड़े कद्दावर नेता, इंदिरा गांधी जी भी जेल गई थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जेल गए, मधु कोड़ा जेल गए, छत्तीसगढ़ के झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन अभी हाल ही में जेल गए हैं, जयललिता जेल गई, लालू प्रसाद यादव सालों जेल में रहे, सजा भी हुई उनको। बहुत सारे लोग जेल गए, लेकिन कभी भी किसी विदेशी सरकार को इस मसले में इतना इंटरेस्ट लेते हुए आपने नहीं देखा होगा जितना अरविंद केजरीवाल के मामले में। पहले अमेरिका ने अपने एक चिंटू को, जर्मनी को बोला कि भाई इस पे कुछ बोलो। जर्मनी ने कल भारतवर्ष की न्याय व्यवस्था या इस पर कुछ अपना एक विचार रखा, और तत्काल भारत के विदेश मंत्रालय ने यहाँ एम्बेसी से उनके जो राजनयिक के डिप्टी चीफ हैं उनको बुला के फटकार लगाई कि भाई दिस इज़ नॉट नन ऑफ योर बिजनेस, ये हमारा आंतरिक मामला है, इसमें बिना मतलब के मत कूदो। फिर अगले ही दिन, मतलब आज, अमेरिका भी अपनी फड़फड़ाहट दिखाने लगा। क्योंकि मैं पिछली बार जो मेरा वीडियो है, बड़ा डिटेल्ड वीडियो है 54 मिनट का, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है किस तरह से अरविंद केजरीवाल को अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA द्वारा भारतवर्ष में लॉन्च किया गया। अगर सही से इन्वेस्टिगेशन हो और इसमें NIA के हाथ में, NIA को भी इन्वॉल्व करना चाहिए इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में, NIA ही निकाल सकती है सारे कच्चे चिट्ठे। और उसमें उसी वीडियो में मैंने बताया था किस तरह से पतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तानी चूहा आतंकवादी है, वो सिख फॉर जस्टिस करके एक संगठन बना के वहाँ से खालिस्तानियों का, भारत के खालिस्तान को अलग बनाने का, अलग राष्ट्र बनाने का एक मुहिम चला रखा है। उस आदमी का स्टेटमेंट कल आ गया, और मैंने अपनी वीडियो में बताया था किस तरह से ये दोनों एजेंट हैं, दोनों अमेरिका के ही इशारे पे लगभग काम करते हैं। ऐसा अगर सही इन्वेस्टिगेशन हो तो ये चीज़ें निकल के आ सकती हैं, नहीं तो अमेरिका के डीप स्टेट, CIA, फोर्ड फाउंडेशन जैसी संस्थाओं को, अरविंद केजरीवाल के NGOs को इतना मदद करने की ज़रूरत क्या थी? इसका इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रही है NIA को ED और CBI के बाद NIA को भी इन्वॉल्व करना चाहिए। आज उस खालिस्तानी चूहे पतवंत सिंह पन्नू जो बार बार निकालता रहता है, कुछ न कुछ अनाप शनाप हिंदुओं के खिलाफ बोलता रहता है, उसकी एक वीडियो आई, इसको वीडियो को सुनिए फिर हम लोग बात करते हैं। दूजा अरविंद केजरीवाल जड़े अपने आप नूं
ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਦੱਸਦੇ ਐ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨਿਕਲੇ। 2014 ਤੋਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ 5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਤਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਭੰਡਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਬਾਦਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਦਲਾਲ ਰਿਹਾ, 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਲੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਹੋਣਗੇ ਟਾਕਰੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਿਉਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਪਾਏ ਗਏ, ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਤੇ NSA ਲਾ ਕੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਏਗਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 16 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪੱਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ने लिया, उसका भी हिसाब किताब होएगा। ये था खालिस्तानी आतंकवादी पतवंत सिंह पन्नू, जो सीधे सीधे कह रहा है कि मैंने अरविंद केजरीवाल को 154 करोड़ मतलब 1.6 करोड़ डॉलर, इतने पैसे मैंने अरविंद केजरीवाल को दिए शुरू से ही। क्योंकि देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर एक वो भी खालिस्तानी आतंकवादी है, जो दिल्ली में 1993 में जो बम विस्फोट हुए थे उसका अभियुक्त है और भारत का घोषित आतंकवादी है। उसको उसके लिए अरविंद केजरीवाल ये वहाँ पे प्रॉमिस करके आए थे अमेरिका में, उससे मिल के पतवंत सिंह पन्नू जो क्लेम कर रहा है, इसने कहा था कि मेरी सरकार बनने दीजिए, मैं 5 घंटे के अंदर में देवेंद्रपाल सिंह भुल्लर को छूट मतलब बाहर निकाल दूंगा। इतने बड़े खुलासे के बाद मेरा ये मानना है कि इसमें NIA को इन्वॉल्व करना चाहिए, इसका सही इसके तह तक जाना चाहिए कि इसमें क्या सत्यता है। भारत की जनता, अभी भारत के दर्शक ये जरूर जानना चाहेंगे कि वास्तव में जिस तरह के एलिगेशन अरविंद केजरीवाल पर लगाए जा रहे हैं ये अगर सत्य हैं तो इसका सही इन्वेस्टिगेशन क्या भारतीय एजेंसियां नहीं करेंगी? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप लोग जरूर लिख कर बताएं और इसके बारे में अपने सुझाव भी दें। दूसरा, आज हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई गई अरविंद केजरीवाल की कि इनका जो ED रिमांड है उसको तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। उसमें अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए और उन्होंने अपना बहुत डिटेल बहस किया और वो इसी बात पे कि जी ये चूँकि एक एक्यूज जो कि अप्रूवर बन गया है उसके स्टेटमेंट के आधार पे ED ने इनको अरेस्ट किया है, जो कि गैर लीगल है, क्योंकि जो अप्रूवल होता है वो एक्यूज होता है और एक्यूज की बात को उतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए। लेकिन वो बार बार ऐसे बहस में लगता है जैसे डायलॉग डिलीवरी चल रही हो। इससे पहले भी जो जस्टिस सुरेश कैथ और मनोज जैन जी की बेंच ने जो डिसमिस की थी इनकी एंट्रीम प्रोटेक्शन वाली एप्लीकेशन, उसमें बड़ा डिटेल में देखने के बाद ही कोई जजमेंट दिया गया और आज भी यही होना है। और दूसरी तरफ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SB राजू जी ने मांगा कि भाई इतना बड़ी पिटीशन इन्होंने फाइल कर दी है, उसका रिप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और उसको रिप्लाई करने के लिए एटलीस्ट 3 सप्ताह का समय हमें चाहिए। तो ठीक है, ये तो जुडिशियल प्रोसीजर है, किसी आदमी के लिए अलग से तो कोई कानून बनेगा नहीं। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मजाक चल रहा है इस देश में वो ये है कि एक चीफ मिनिस्टर जिसके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जो अपने को कट्टर ईमानदार कहता था, वो आदमी ईडी ने अपने हिरासत में रखा हुआ है, जिसको हाई कोर्ट ने कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, उसके बाद ईडी ने उसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लिए अपने साथ रखा है। वो आदमी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दे रहा है। वो सामान्यतः इनको पब्लिक सर्वेंट ही होते हैं, मुख्यमंत्री हो या कोई भी इस तरह के,
जो अधिकारी होते हैं या पद दायित्ववान होते हैं लोग, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे मंत्री हों, चाहे लोक सेवक, ये लोक सेवक की कैटेगरी में ही आते हैं सब लोग। और ये प्रोविज़न है कि लोक सेवक अगर 48 घंटे से ज़्यादा जेल में रहा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है या उसको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। केजरीवाल इस्तीफ़ा देने में बिल्कुल अड़े हुए हैं कि मुझे इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। जिस तरह की नौटंकी करके वो सत्ता में आए हैं, उसी तरह की नौटंकी करके वो सिंपैथी लेना चाहते हैं दिल्ली और पंजाब की जनता का। पंजाब में इनका उत्कर्ष तो खालिस्तानियों के दम पे ही दिख रहा है, जिस तरह से पन्नू क्लेम कर रहा है, और वहाँ खालिस्तानी सिंपैथाइजर बहुत हैं और इसीलिए इतने जल्दी आम आदमी पार्टी वहाँ कांग्रेस को बिल्कुल बाईपास करते हुए टॉप पे पहुँच गई। और ये इस पूरे प्रकरण में आप अगर देखेंगे संजीदगी से, तो जिस तरह से ये आदमी सड़कों पे नौटंकी करता था पहले, उसके बाद 26 जनवरी नहीं मनाने देंगे, इस तरह की नौटंकी आप लोगों ने देखी ही होगी सड़कों पे इनकी। और अब मुख्यमंत्री अंदर चले गए हैं तो कह रहे हैं हम इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। एलजी ने आज कड़ा विरोध किया, कहा कि इस तरह से नाटक करने से कोई फायदा नहीं है, इस आदमी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देंगे तो मुझे लगता है कि एलजी अब एक्टिव हो रहे हैं और वो लोकपाल ही चाहे तो लोकपाल इनको सस्पेंड कर सकता है, लोकपाल की प्रोविज़न है हमारे यहाँ, नहीं तो गृह मंत्रालय कुछ कर सकता है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन इस तरह का जो अपने आप को अनार्किस्ट कहता है वो आदमी, उसका उत्थान और पतन के बीच में जो हिलोरे ले रहा है इसका साम्राज्य, उसको देखने में आप लोगों को भी मज़ा आ रहा है और हमें भी बहुत आनंद प्राप्त हो रहा है। इसको हम इसी तरह से आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे इसके विषय में। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वर्कर्स सड़क पर क्यों नहीं हैं, इसका सबसे बड़ा कारण जो लगता है कि अब जनता को ये लगने लगा है, सारी इनकी पूरे सिस्टम को देखने के बाद, कि ये आदमी सिर्फ पलटू राम, भले नीतीश कुमार जी को लोग कहते हैं, लेकिन इससे बड़ा पलटू राम, अपने वक्तव्यों से पलटने वाला इंसान भारतीय राजनीति में शायद ही कोई आया हो। और भगवान न करे कि ऐसे लोगों को भारतीय राजनीति में प्रवेश मिले। आज की वीडियो बस इतनी ही। जय हिंद, वंदे मातरम बंधुओं, नमस्कार।